ये हब आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला, अब इस हब की फिटिंग होने वाली है चैसी के साथ हमारी, और यही इकलौता वो लिंक होगा जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए था, जो कि लिंक करेगा हमारे स्विंग आर्म को। तो गाइस जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था आपसे कि हम इस जैसे खूबसूरत बनाएंगे, कल जैसी बदसूरत अब ये बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इसके कहने का मतलब विमल बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे करके ना इसमें फिट हो जाएगा इस एंगल पे, ठीक है, लाइक की गोल होगा। तो गाइस काम करते करते मुझे हो गए ऑलमोस्ट 2-3 घंटे सुबह को मिला के, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने भी क्या किया हुआ ये। तो गाइस स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन दिन में। सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, सूरज कहीं पे भी नहीं है, बादल बादल है, ऐसा मौसम हो ना, काम करने में मज़ा भी आता है। और आदमी सुबह सुबह ना आ भी सकता है, मतलब सुबह तो आ ही सकता है, दोपहर को भी आ सकता है। दोपहर को मैं पिछले 1-2 दिन से आ ही रहा हूँ। काम देखो सर, हमारा आज बताओ क्या चल रहा है। जिसको समझ आया बता देना। इसके कहने का मतलब विमल बिल्कुल भी नहीं था। तो गाइस बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन यार बारिश हो गई तो इंद्रदेव को रास नहीं आया कोई। लेकिन आपने इसको खूबसूरत करने वाला जो सिस्टम था वो बिठा दिया हुआ है। जो पीछे वाला सिस्टम है उसको हमने हाफ कर दिया ऑलरेडी। ऑलमोस्ट थोड़ा सा वीक होगा, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वेल्डिंग करने के बाद, लेकिन ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा इस लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल वर्क, जब आप लोहे को काटते हो मतलब उसी अपनी शेप से, तो थोड़ा सा वीक हो जाता है, लेकिन वेल्डिंग करके वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। सो इट जस्ट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल शेप, ठीक है, बट इट इज स्ट्रॉन्ग, लाइक इट कैन होल्ड लाइक रियल गुड। जितनी आगे से थी उससे बस थोड़ी सी 3-4 इंच ऊपर पीछे है, बढ़िया लग रही है। सो बारिश पड़ रही है मेरे ऊपर ही, मैं भी गीला हो रहा हूँ, और आई थिंक मेरे मुंह पे ये लग गया होगा कुछ, कोई नहीं, लेट्स वेट गाइस, जस्ट वेट। तो गाइस जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था आपसे कि हम इस जैसे खूबसूरत बनाएंगे, कल जैसी बदसूरत अब ये बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इट इज़ मोस्ट लाइक लुकिंग लाइक एन F1 कार, लाइक नॉट एक्यूरेटली, बट हाँ कुछ वैसे ही लगेगी ये। और जो इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस रखेंगे वो भी इतनी हाई नहीं होगी, इट विल बी लाइक 100 mm आई थिंक। इसकी पूरी लेंथ है आई थिंक 2.8 मीटर या फिर 2 समथिंग मीटर की, इतनी लेंथ के लिए। और टायर यहाँ पे होंगे, ठीक है, इधर एक टायर, इधर एक टायर है। तो आई थिंक इसका जो टायर टू टायर का जो लेंथ रहेगी वो भी 2 मीटर से कम रहेगी। इतने लेंथ के लिए आई थिंक 100 mm इज़ मोर देन सफिशिएंट। फिर भी हमें बढ़ाने तो हम बढ़ा सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू दैट, मैं 3 होल्स रखूँगा, ठीक है, लाइक जिस पे हम सस्पेंशन सेट कर सकते हैं, लाइक 1, 2 and 3 फॉर डिफरेंट हाइट्स, क्योंकि ये वो सस्पेंशन तो है नहीं, एयर सस्पेंशन बटन दबाया हवा पर निकल गई, ठीक है। लेट्स डू इट। तो गाइस आज से काम हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि हमें कहीं जाना भी है, मम्मी का कॉल भी आया हमें, और पता नहीं क्यों बाहर निकलते मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस भी लो होगी। तो आज हमने ये बनाया हुआ है, जो इसके एंगल है मैं ध्यान से दिखाता हूँ हमने क्या किया आज। थोड़ा लेट और लेकिन फिर भी दिखा दूँगा मैं। ये देख रहे हो, ये ऐसे करके ना इसमें फिट हो जाएगा इस एंगल पे, ठीक है, लाइक की गोल होगा, लेकिन इस वाले एंगल पे ये जो गोलाई दिख रही है ये ऐसे बैठ जाएगी इसके ऊपर, ओके। तो इसको हम ऐसे वेल्ड कर देंगे। तो ये स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन दिन में। कल हमने जितना किया था मैं दिखाता हूँ आपको। कल हमने पिलर दे दिए थे, जो हमने प्लंथर डाला था उसके ऊपर हमने और पिलर दे दिए थे, और उसके ऊपर एक और फ्लोर हमने डाल दिया हुआ है। अब आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट लाइक इससे ज़्यादा ऊपर मैं जाऊँगा, इतना ही रहेगा। लाइक पीछे स्पॉइलर आ जाएगा, यू नो, पीछे एक विंग आ जाएगा, एंड दैट इज़ ऑल आई गेस। अब इसकी खूबसूरती स्टार्ट होगी, धीरे धीरे इसको खूबसूरत करेंगे, ओके। पता नहीं वहाँ अच्छी रोशनी आ रही थी, सूर्य भाई साहब भी निकल गए हुए हैं, पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ वो तो मैं कम वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू एडिट, ओके। तो या लेट्स गो। अभी मैं वेट करूँ लाइट का, जैसे ही लाइट आती है हम अपने ग्राइंडर कटिंग स्टार्ट कर देंगे। क्या बता दी, इस हमें काम रोकना पड़ जाएगा, बारिश पड़ रही है ऊपर, मेरे देख रहे हो भीग रहा हूँ, धीरे धीरे मैं अंदर आ गया था, बारिश पड़ रही है, काम रोकना पड़ रहा है, सारा सामान हमने अंदर कर दिया हुआ है, बारिश से तो नहीं भीगेगा, बट आई एम वरीड अबाउट माई स्टफ, लाइक टाइम इज रनिंग गाइस, लाइक इट्स बीन अ वीक। एक हफ्ते में हमने इतना रेडी कर दिया हुआ है, एंड दैट इज आई थिंक वेरी गुड पेस, अ लिटिल बिट स्लोअर बट या
इट्स वर्किंग फाइन फॉर मी। भाई सामान वगैरह अंदर करना पड़ जाता है तो ख़राब हो जाएगा, फिर अपना ही नुकसान है। अच्छा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार कि लाइक आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी हैं, कोई चीज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ ऐसा कुछ भी करना है, डू टेल मी, आई एम हियर फॉर यू। ओके, तो गाइस काम करते करते मुझे हो गए ऑलमोस्ट 2-3 घंटे सुबह को मिला के। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने भी क्या किया हुआ। ये वाली चीज़ देख रहे हो आप, ये मैंने कल भैया से देखा कि कैसे आप छेद करते हो। मैंने छेद तो किया लेकिन वो छेद वेल्ड हो गया, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया हुआ क्या है। अब इसको भैया आके ग्राइंड जो वो होती है क्या कहते हैं ड्रिल मशीन होती है, उससे इसको यहाँ पे करेंगे। ओके, तो ये वाला और ये वाला भी रख दिया हुआ है। चेक अपना बोल, हाँ बोल अपना चेक करो। अच्छा, किधर गया? सो गाइस मैं चेक कर रहा हूँ इसमें बोल्ट, देखते हैं जाता है कि नहीं। और ये घुस गया। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ओके, ओके रिपोर्ट आई। हम काम कर सकते हैं नहीं? कर सकते हो। तो गाइस हम करने जा रहे हैं जिंदगी की पहली, क्या से पकड़ा ना? हाँ। अच्छा से पकड़ा। हाँ। ओके गाइस, क्या बता दी। चलो पानी डालता हूँ। हाँ पानी डाल दो। हाँ थोड़ा यहाँ आ जाओ, इधर। हाँ थोड़ा इधर आ जाओ। गाइस मेरा पूरा हाथ काम है। अब मेरे को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि अंकल क्यों बोल रहे थे कि बच्चों का काम नहीं है। सच में बहुत ज़्यादा दम चाहिए इसको पकड़ने के लिए। मोटा फ्रा डाल देना। वो पाया ढाई दा 12 में 12 हो में भाई दे आखिर में बाकी लिखना ले ले क्यों काटे तो करना था यार। कोई आखा यार मैं ਉਹਦੇ इंटरव्यू ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰ ਦੋ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਆਖਾ ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਉਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀ कोई आखा मैं ਮੁੱਢੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕਾਇ ਦੇ Guys, मेरे से मेरा हथियार छीन जा चुका है। हमने इसके छेद कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हब आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला, अब इस हब की फिटिंग होने वाली है चैसी के साथ हमारी। और यही इकलौता वो लिंक होगा जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए था, जो कि लिंक करेगा हमारे स्विंग आर्म को चैसी के साथ। अगर इसका लिंक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो लाइक हम रोड में चल रहे हैं वो टायर अलग हो जाएंगे। तो दैट इज़ द लास्ट थिंग आई वांट। तो या लेट्स डू इट। मत्था ठीक है। तो गाइस हमें इंस्ट्रक्शन मिली हुई हैं कि इसको थोड़ा पहले छेद डाल दूँ इसमें। ओए मैंने वो किया नहीं है इसको। तो गाइस अभी मैंने क्या कर रहे हैं, जो स्विंग आर्म देख रहे हो आप, फिलहाल ये पानी को किया है इसमें। तो ये जो हमने एंगल काटे हैं, ये एंगल बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट से काटे हैं। 2 ही काटे हैं हमने ताकि हमको बाकी जो 2 हैं उनकी प्रॉपर इंजीनियर है, उसका थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो हम फिर करते हैं। पर पहले हम इसको फिट करेंगे। चलिए जय माता। ये ना ये अंदर वाला है शायद, हाँ नहीं ये उस साइड वाला है। हाँ ये उस साइड का है। मैं प्लास लेके आया, 2 मिनट वेट करो ये। तो गाइस इसको मैंने भी खोल दिया हुआ है। एक जो हमारा जॉइंट था उसको मैं जोड़ दिया, दूसरा जॉइंट में लेके आता हूँ। हाँ तो भाई इसको दिया मैंने जोड़, ठीक है। दिखाता हूँ आपको कैसे जोड़ा है इसको, ठीक है। ये 2 एंगल आके ये ऐसे वेल्ड होगा इसके अंदर जाके, ठीक है। ये लगा नट, लाइक इन दोनों को जो होल्ड कर रहा है वो नट ही है। तो द पावर ऑफ नट बोल्ट इज़ लाइक वेरी, हैट्स ऑफ टू दैट मैन हु इन्वेंटेड द नट बोल्ट यार। बड़ा काबिल आदमी होगा कोई, और बड़ा परेशान भी होगा सच में जिसने ऐसी खोज की है बिना परेशानी के। गाइस देखो होता क्या है, when you have problem you try to find solutions and I think that's the best way to learn guys.
तो अगर आप किसी भी दिक्कत में हैं तो टेक इट एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न। बहुत टाइट बड़ा सारा मेरे हाथ में तो इतना दम है नहीं। खुल गया इसकी गरारी थोड़ी सी है दिक्कत। चलो मैंने एक फिट कर दिया है, अभी दूसरा मैं लेके आता हूँ। लग रहा है मैं कहीं छोड़ा है इसको। भाई मेरी आंख में चला गया पसीना, मेरे को पड़ी जरा ना। गैस में डाल दिया। हाँ ये इसको भी देते हैं खोल। ये जो आप रबड़े देख रहे हैं मैंने खुद काटी हैं जुगाड़ लगा के, क्योंकि इसकी आगे की रबड़ पता नहीं है ही नहीं, कहाँ है मुझे कोई पता नहीं। जिस किसी को मिलेगी तो मुझे फ़ोन ज़रूर करें। ये लगेगा इधर इस तरीके से। हाँ फिट आ गया, मुझे लगा नहीं फिट आएगा लेकिन आ गया है, दिक्कत नहीं आई हमको। ठीक साइड घुसाई रबड़े। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं ये सब काम, बट मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ दिख जाए। ओला कुछ डालनी वो डालिए नहीं, ये है ऐसे। मैं चाय पीने का मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है। ओके ये आ गया। चल के आगे जरा। भाई अब मैं लेके आता हूँ चाबियाँ, ठीक है। चेक करेंगे फुल टाइट करके ये इसको होल्ड कर पाता है कि नहीं। तो मेन चीज़ गाइस जो होल्ड करने के लायक है वो है बेल्डिंग। और बेल्डिंग मैं खुद नहीं करूँगी, मैं कभी बेल्डिंग में इतना भरोसा है नहीं और ना आपको होगा। हाँ इस तरीके से जुड़ेगा ये। गाइस सफाई बहुत है यहाँ पे। ये आएगा ऐसे। हाँ ठीक है, इसको हम करेंगे इस तरीके से वेल्ड। अब देखो मैंने एक इसलिए काटा है क्योंकि एक का जो एंगल है वो बैठ रहा था और बाकी तीन का मैं सोच रहा हूँ कि एक बारी बाकी वो करके बिठा ली जाए, क्योंकि इसको ना मेरे को सीधा चाहिए। और पहले अगर काटने की वजह से आज कुछ गलती ना हो जाए तो मैंने ऐसे रखा हुआ है। बताता हूँ उनको। ये वाला देख रहे हो, ये सिर्फ ये जो ये वाला है, हाँ ये वाला सिर्फ इसको मैंने शेप दी हुई है, वो दिख रही होगी शेप तुमको। सिर्फ इसको ताकि होंगी ये बैठ पा रहा है, ठीक है। बाकी तीन बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं और उनको मैं बैठाना चाहता भी नहीं हूँ, अभी गलत हो जाएंगे और बड़ी मेहनत लगती है इनमें। और वो जो एंगल है, एंगल वाली हरकतें तो आपने देख ली होंगी मेरी। अब इनको बाहर निकाल के देते हैं इनको एंगल, ठीक है। ये वाला ठीक है। शेप डाल दूँ इसमें, कैसे कैसे काटना है मैंने। ज़्यादा बाहर जाएगा सिस्टम, ज़्यादा सिस्टम बाहर है यार, मज़े नहीं आ रहा यार। इतने वो गाड़ी का असली में भारी होता है, वो उसके ऊपर वो होता है ज़्यादा बार है। गाड़ी के ऊपर स्पेस होती है ना, तो वो लगता नहीं है। जिसकी जान लेनी है उसकी लेनी नहीं लेनी है तो उसको कोई नहीं ये भी है, पर लेकिन जितना अपना दिमाग यूज़ कर सकते हो ना उतना कर लो तो बचाव हो जाता है। अब सब कुछ ऊपर वाले क्यों छोड़ना, कुछ दिमाग उसने दिया है। हाँ थोड़ा सा अपने पे भी रखो, उनको बेचारों को और भी काम होते होंगे।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी बसें आती हैं, ऐसी बसें भी आती हैं जिनके मेन दरवाजे नहीं खुलते हैं और आग खुलते हैं तो आधे खुलते हैं और बंद होते हैं तो पूरे बंद हो जाते हैं। तो ये गाड़ी भी आई है, इसकी अपर जो बॉडी है वो पूरी शेक कर रही थी, लेकिन अभी आई थिंक इसका नहीं, ये वो गाड़ी नहीं है, इसका काम होना है अभी। एक यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी जिसकी पूरी अपर बॉडी चेक कर रही थी, उसको वेल्डिंग करके फिट कर दिए 5 बजे तक, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे में काम हो गया इसका। अब ये गाड़ी कुछ दिन से खड़ी है, आई डोंट नो इसका क्या काम है। शायद ये गाड़ी किसी नए बंदे ने ली हुई है अपने लिए, मतलब गाड़ियाँ बिकती भी हैं, एक मालिक चला के दूसरे मालिक ले लेते हैं, वो फिर अपने काम करवाते हैं। तो भाई यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अब मैं आपको देता हूँ इस चीज़ की बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज। यहाँ पे होता क्या गाइस, जो भी बस आती है ना, बस या ट्रक, वो ना पीछे से बस एक ड्राइवर सीट होती है और उसका स्टीयरिंग होता है और बस AC वगैरह होता है, खाली होती है। ये जो इतना देख रहे हो ना, ये बाहर बनता है, ये जो इतना ना, ये बाहर बनाया है लोगों ने, और इसके 30-40 लाख रुपए चार्जेस होते हैं गाइस अगर पूरी बस बनवानी हो। और भी चार्जेस और हो सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा आइडिया, ज़्यादा आइडिया नहीं मुझे, तो समझ रहे हो इतना ज़्यादा काम है इन चीज़ों का, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी लगी हुई, जमुना वालों की गाड़ी लगी हुई है, और क्या बोलते हैं अडोर से मनन वालों की गाड़ी लगी, कूल बस वालों की गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। और इनका क्या है, इनका मेन कुछ का इसी का काम है, किसी का क्या काम है। फिलहाल यहाँ पे होती है बॉडी बिल्डिंग, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देख रहे हो, ये सिर्फ ये होता क्या है कि जंग से ना खराब हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स, ये पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तो फिर इनको ऐसी नई शीट्स लगा के, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और मोटी शीट्स होती हैं, और अंदर से भी इनको हॉर्न देखो, इसका 5-6 हॉर्न देख रहे हो। आज से थोड़ी बस का हॉर्न ऐसा बजता है। ओके, तो बातें होगी बहुत सारी, जैसे ये देख रहे हो, ये इसका पेंट यहाँ से खराब है, कूल वालों की बस है। ओके, एक्चुअली इट्स वेरी नॉर्मल, अगर आप अच्छी क्वालिटी का पेंट करते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक लास्ट करता है, लेकिन ये भी अच्छी क्वालिटी का ही होगा। लेकिन देखो क्या होता है कि समय के साथ ना, मतलब चीज़ें फॉर एवर नहीं रहती हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर चीज़ों को तो जंग पड़ जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आके काम हो रहा है, पक्का काम होगा। देखो, अगर आप ज़्यादा पैसे देते हो तो आपका पेट 5 से 7 साल के बीच से लास्ट करता है, और अगर आप थोड़ा कम देते हो तो आई थिंक 2-3 साल तक भी लास्ट कर सकता है। चले चलते हैं। और हाँ, भैया की फोटो और नंबर मैं जरूर डालूंगा। तो गाइस मेरे शक्लों को इग्नोर करते हुए, ये आज ऐसी काली लग रही है, ऐसे भी काला ही हूँ, थोड़ा सा हो गया उधर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी बग्गी की प्रोग्रेस क्या की है, बहुतों की बसों की प्रोग्रेस, अब मैं अपनी गाड़ी की दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आज का ऑलमोस्ट ना, मतलब देखो छोटी छोटी चीज़ें ना आपका कितना समय ले लेती हैं, बहुत यार। देखो अब ये चीज़ है ना, ये अब मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे ये 4 एंगल, ओके, ये 4 एंगल बिल्कुल सीध में आए, क्योंकि ना ये सीधा है और ना ये सीधा है। मैं तुम्हें बैक कैम देखो, जो ये वाली चीज़ है ना, ये इसका एंगल ऐसे है और उसका एंगल ऐसे है। अब मुझे चाहिए बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअली लाइक जो डिज़ाइन है, इट वॉज अ डिज़ाइन फ्लॉ ऑफ माइंड। जब मैं डिज़ाइन कर रहा था तो मैंने मेजर चीज़ें सोची ही नहीं, और ये जो पीछे धमाके चल रहे हैं, ये ईरान बम मार रहा है अमेरिका पे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि असली में ये जो सिस्टम है था क्या, ठीक है। मुझे चाहिए था बिल्कुल सीधा, मतलब अभी भी सीधा ही चाहिए मुझे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक इसको ना धीरे धीरे ग्राइंड कर रहा हूँ, काट के, ताकि ये पास आ जाए। इसको हम थोड़ा और छोटा करेंगे ताकि ये भी पास आ जाए, समझ रहे मेरी बात को। ओके, मैं सुबह 6 बजे से आया हूँ और मैं यही फिगर आउट कर रहा हूँ कि यार कैसे मैं ये एंगल बैठाऊँ, और ना लिटरली मेरे को ना सिर दर्द हो रहा है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड लाइक वर्क योर ब्रेन। लाइक जिनका ना ब्रेन ना ज़्यादा नहीं चला होता है, जब अचानक वो चलाते हैं तो उनका फिर ऐसी हेडेक होता है, जो भी है। हाँ गाइज, बुक्स पढ़ा करो, पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रहा, मैं खुद भी नहीं करता हूँ, ठीक। लाइक मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइनली गुड बुक्स की, ओके, जो कि गुड बुक्स हैं, नॉट जस्ट स्टडी बुक्स, ओके। उनको पढ़ो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, डोंट गो फॉर लाइक लव स्टोरी या फिक्शन वगैरह, वो सब। लाइक रीड रियल बुक्स विच हैव अ मीनिंग, हैव अ प्लेस, ठीक है, जो तुम्हें असली में ना ग्रो करवाएंगी। एंड व्हाट दे विल डू दैट कि आजकल के लोग ना फिजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब जो मैं देख रहा हूँ, इवन मैं भी करता हूँ थोड़ी बहुत। ब्रेक हुई है एक सोच के ना, मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ा के, लाइक माई ब्रेन इज कुछ भी बना सकता हूँ मैं। तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या हो मैं गायब कर दूंगा, प्रॉब्लम ही नहीं, गाड़ी गायब कर दूंगा तुम्हारी। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रीड बुक्स सो दैट योर ब्रेन कैन बी एक्टिव, ओके। बुक्स पे ध्यान दो ताकि तुम्हारा ब्रेन एक्टिव रहे। और मैं ध्यान देता हूँ अपनी बग्गी पे, क्योंकि मेरे एंगल से ही नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय माता दी, आप सभी अपना ख्याल रखें
और हाँ अपनी माता बहनों से बहन को अपनी अगर आप ज़्यादा बकवास करी तो एक फाटा लगा सकते हैं, पर माँ की इज्जत करें। चलो जाता